निकल रहे हैं। जिस बहन की नजर पड़ती है सोचती है कि ये मेरे भैया होते, जिस माता की नजर पड़ती है तो माता सोच रही है ये मेरे बेटा बन के गोदी में खेलते। इतना सुंदर रूप। चले प्रभु हर साई के, देवों के हितकारी पूज गए बलिद्वार पर, सोइया की करी महाराज। अरे पहुंचे द्वार पे जाई, अरे ईश्वर ने अलख जगाई दया। अरे प्रभु ने अलख जगाई दया, सोई द्वारपाल सुनिया बाज, संग प्रभु के निराई गया। अरे द्वारपाल प्रभु के आई गया, दादा अरे प्रभु से करी हाजिरी है, और कही दई ये समझाए मान ले जो प्रभु मर्जी है। अरे कह गईयो समझाए मानियो जो जाई मर्जी है, दादा कह गईयो समझाए मानियो जो जाई मर्जी है। भगवान से द्वारपाल कहने लगा कहिए महाराज क्यों आए हो? अरे सुनी जब विष्णु ने मारी, सोई गोस्वामी अलाई कही रहे ओरे शैतानी। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ी, दुष्टता हम पहचानो। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ी रे, दुष्टता में कोई नहीं पहचानो। अरे कोई ना पहचानो, अब आगे हम नहीं जानो। तेरी इतनी हिम्मत बड़ी, दुष्ट तुम्हें हमको नहीं जानो। भगवान को द्वारपालों ने रोक लिया, और द्वारपाल ने रोक के कही कहो प्रभु कैसे आना हुआ, जो इच्छा हो तुम्हारी वरदान मांग लो, या जो मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान कहने लगे बाबरे पागल हो गया है तू, हमें रास्ता में रोक और तू हमें देने वाला होता कौन है? क्या देगा? तेरी औकात कितनी? ज्यादा उद्यम करेगा तो श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। कथा के प्रेमियों, आंखों में
एकदम से क्रोध भगवान के देखा तो वो द्वारपाल पीछे हट गया, कहने लगा प्रभु गलती हो गई, माफी चाहता हूं कि ये महाराज मैं क्या कर सकता हूं, जाकर के अपने राजा से कह दे और राजा को बुला करके मेरे सामने ले आ, कह देना एक सन्यासी दरवाजे पे आए हैं भैया। भाकर के द्वारपाल महाराज बलि के दरवाजे में पलवार बलि के पास में जा पहुंचे, जहां यज्ञ मंडप में महाराज बैठे। बलि के दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज एक बड़े तेजस्वी साधु दरवाजे पे आए हैं, मैंने बहुत समझाया जो इच्छा हो मांग लो मैं दे सकता हूँ, राजा का हुक्म है, लेकिन वो नाराज हो रहे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, आप चल करके उनसे मिल लीजिए। बलि राजा बड़ा दानी राजा है, यज्ञ मंडप से उठने के लिए खड़ा हुआ, सो शुक्राचार्य ने कही रुक जाओ, कहां भाग रहे हो, आहुति लगने की तैयारी है और तुम भाग करके जा रहे हो, कौन ऐसा इमरजेंसी कार्य है। कहने लगे महाराज अब तो जाना होगा। और भैया जिस समय महाराज बलि गुरु के समझाए बातों को नहीं समझ पाए, आगे बढ़ गए और दूर से देखा एक बहुत सुंदर महात्मा खड़े हैं, सोचन प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया, फिर चरणों पर मस्तक रख कर अपना सौभाग्य बतलाया। कई प्रकार से 100 प्रकार से पूजन किया और पूजन करने के बाद कई महाराज मेरा नसीब अच्छा है जो मेरे दरवाजे पे आप आइए। और भैया ये उन राजाओं को नहीं करना है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई याचक आता है, हमारे दरवाजे पर कोई याचक आता है तो हमारा भी फर्ज यही कहता है कि उससे सबसे पहले भोजन और पानी की पूछे। लेकिन देखा है कोई नौ लड़का या थोड़ा जवान भीख मांग में आ जाए तो भाई उपदेश देवे भाई बहुत ज्यादा होता है, दूसरे जे बता हट्टा कट्टा से ढूंढ रहा तू 300-400 रुपये मजदूरी करे आलू बीने को तो बढ़िया रहे। उपदेश दे रहे को जिनने जीवन में 1 रुपया दान ना करो, जिनने अपने जीवन में कबू भूखे को रोटी ना खवाई, ठाड़े के बाद दान बाकी दक्षिणा दान पान छोड़ो, उपदेश दे रहे। लेकिन भैया गलत है, वो तो भीख मांग ही रहा है, उसका तो कर्तव्य है, वो मांग रहा है, वो तो मांग ही रहा है, लेकिन हमें हमारी इच्छा हो तो दे दे, ना इच्छा तो भाई अकेला बढ़ जा, तेरा काम तू जाने। एक विद्वान लिखता है ना जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाएगा, ना जाने कौन से रूप में हमें नारायण मिल जाएगा, हमें नहीं पता कौन से रूप में भगवान आएंगे, भिखारी बन के आएंगे कि राजा बन के आएंगे, सन्यासी बन के आएंगे कि कोई ब्राह्मण बन के आएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। भैया ऊंचे सिंहासन पे बिठाओ, चरणों में लेट गए और कहने लगे महाराज जो इच्छा हो सो मांगो।